दादाजी का श्राद्ध। नवीन एक 8 साल का छोटा सा बच्चा था। आज वह स्कूल में छुट्टी के बाद बाहर निकला तो उसकी माँ कविता उसके इंतज़ार में खड़ी थी। उन्हें देखकर नवीन दौड़ता हुआ उनके पास आया। बेटा जल्दी से घर चल और आज जल्दी से होमवर्क कर लेना, कल हमें गांव जाना है। क्यों मम्मी, गांव क्यों जाना है? अभी मेरे स्कूल की छुट्टी भी नहीं है। बेटा घर चल, सब बताती हूँ। घर पहुंचकर नवीन जिद करने लगा। नवीन को गांव जाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब से दादाजी नहीं रहे तब से उसका मन गांव जाने का नहीं करता था। गांव में दादी थी, लेकिन नवीन को दादाजी बहुत प्यार करते थे। बेटा परसों दादाजी का श्राद्ध है, इसलिए कल हमें गांव जाना है। माँ, ये श्राद्ध क्या होता है? कविता उसे श्राद्ध के बारे में सब कुछ बताती है। उसमें नवीन को एक बात अच्छी लगती है कि दादाजी हमारे घर भोजन करने आएंगे। अगले दिन नवीन अपनी मम्मी, पापा, कविता और राकेश के साथ गांव पहुंच जाता है। वहां जाकर दादी जी के पैर छूता है। दादी उसे ढेर सारा प्यार करती हैं। वह ध्यान से देखता है कि दादी पहले से बहुत कमज़ोर हो गई हैं। दादी, आप तो बहुत कमज़ोर हो गई हो। हाँ बेटा, तेरे दादाजी थे तो मेरा बहुत ध्यान रखते थे। अब मेरे से घर का काम भी नहीं होता और अकेले में कोई बात करने वाला भी नहीं है, तो आप हमारे साथ चलो, वहाँ पापा मम्मी के साथ रहना, फिर हम दोनों बहुत सी बातें करेंगे। नवीन की बात सुनकर कविता और राकेश थोड़ा डर गए कि कहीं उनकी माँ साथ चलने को तैयार न हो जाए। दादी ने दोनों की ओर देखा और वो समझ गई कि इनकी मर्जी नहीं है मुझे साथ में रखने की। बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ, वैसे भी तुम्हारा घर बहुत छोटा है, मैं वहाँ कैसे रह पाऊँगी। उसके बाद दादी ने राकेश को सामान की लिस्ट दे दी और कहा, मैंने पंडित को बोल दिया है, वे सुबह 11 बजे आ जाएंगे, तो ये सामान इकट्ठा कर ले। राकेश थैला लेकर सामान लेने चला गया। कविता घर के कामों में व्यस्त हो गई। शाम तक राकेश के बड़े भाई और भाभी पहुंच गए। साथ ही राकेश की बहन रमा भी पहुंच गई। पहला श्राद्ध था, इसलिए पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। जिस घर में कल तक सन्नाटा पसरा था, वहाँ आज काफ़ी चहल पहल थी। दादी अपने बेटे, बहुओं और बेटी को देख बहुत खुश थी, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि यह सब 1-2 दिन का ही मेला है। शाम होते होते दादी जी को दादी की याद सताने लगी। तब वे जिंदा थे तो इस घर में हमेशा मेला लगा रहता था। गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे, इसलिए हमेशा कोई न कोई उनके सामने अपनी परेशानी लेकर आ जाता, जिसका समाधान दादाजी करते थे। गांव के आपसी झगड़ों को सुलझाने के लिए दादाजी को बुलाया जाता था। अगले दिन दादाजी का श्राद्ध था। सारी तैयारी हो चुकी थी। ब्राह्मण को भोजन कराया गया, दान दक्षिणा देकर विदा किया गया। उसके बाद पूरे परिवार ने भोजन किया। दादी और मम्मी सबको भोजन परोस रही थीं। पूरा दिन काम निपटाने, मेहमानों की चहल पहल में निकल गया। रात के समय बैठकर बातें कर रहे थे कि नवीन बोला, मैं अब दादी के पास रहूँगा। यह सुनकर सब हैरान रह गए कि नवीन को और देखने लगे। बेटा, ये तू क्या कह रहा है? तेरी पढ़ाई का क्या होगा? वैसे भी तू अभी इतना बड़ा नहीं हो गया है कि दादी की देखभाल कर सके। नहीं माँ, दादी को अब किसी सहारे की ज़रूरत है, नहीं तो वो भी दादाजी की तरह चली जाएंगी। मैंने फैसला कर लिया है, अगर आप लोग दादी जी को अपने साथ नहीं रख सकते तो मैं दादी के साथ ही रहूँगा। तब दादी बोली, बेटा मैं ठीक हूँ, तू कभी कभी मुझसे मिलने आते रहना। नहीं दादी, जिन बच्चों को आपने पाला पोसा उनके पास आपके लिए टाइम नहीं है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। नवीन की बातें सुनकर सभी की आंखें शर्म से झुक गई। सभी ने नवीन को बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। राकेश और कविता को बहुत गुस्सा आया कि वे दोनों ने अपनी मां को साथ ले जा सकते थे, न नवीन को यहाँ छोड़ सकते थे। अगले दिन बड़े भैया, भाभी और बहन रमा तो वापस चले गए, लेकिन कविता और राकेश को रुकना पड़ा। राकेश बोला, इससे अच्छा तो इसे साथ ही नहीं लाते। चलो माँ, अब तुम ही हमारे साथ चलो। ये तो मानेगा नहीं। नहीं पापा, दादी कहीं नहीं जाएंगी। इस घर में दादाजी को कितनी यादें बची हुई हैं। आप जाओ, मैं दादी के साथ रहूँगा। दादी ने भी समझाया, लेकिन नवीन नहीं माना और हार कर राकेश और कविता को वापस आना पड़ा। चलते समय दादी ने राकेश से कहा, बेटा अभी यह गुस्से में है, मैं 1-2 दिन में इसे समझा कर मना लूँगी,
तब तू आकर इसे ले जाना। घर आकर दोनों उदास मन से बैठ गए। मन नहीं लग रहा था। कविता पहली बार अपने बेटे से अलग हुई थी। वह बैठकर रोने लगी। अब तुम्हें पता चलेगा बेटे से बिछड़ने का दर्द। एक दिन तुमने मेरी माँ से लड़ झगड़ कर मुझे अलग कर दिया था, तब उन पर क्या बीती होगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, आज माँ जी का दर्द मुझे समझ आ रहा है। चलो हम दोनों भी गांव चलते हैं, वहीं आप कुछ कर लेना। बेटे के बगैर यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं माँ जी की खूब सेवा करूँगी। 4 दिन बाद अपना सब कुछ समेट कर दोनों गांव पहुँच गए। उन्हें देखकर नवीन और दादी बहुत खुश हुए। राकेश ने वहीं गांव के बाज़ार में एक छोटी सी दुकान खोल ली। कविता का घर का सारा काम करती। नवीन को पास ही स्कूल में दाखिला दिला दिया।